और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। संभल हिंसा को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। हिंसा रिपोर्ट पर गृह विभाग अब गंभीर है। रिपोर्ट से गृह विभाग में भूचाल मच चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट को लेकर गृह विभाग में मैराथन मंथन शुरू हो चुका है। जुमे की नमाज को लेकर संभल में प्रशासन अलर्ट है, तो हिंसा रिपोर्ट लीक होने के बाद हाई अलर्ट घोषित है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है, साथ ही आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया जा चुका है। तो रिपोर्ट को लेकर गृह विभाग में मैराथन मंथन जारी है, क्योंकि कल जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जो जानकारियां निकलकर सामने आई, उसके बाद अब गृह विभाग काफी ज्यादा गंभीर हो चुका है। हिंसा रिपोर्ट लीक होने को लेकर दरअसल गृह विभाग की ओर से अब यहाँ पर सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बता दें कि रिपोर्ट से गृह विभाग में भूचाल मच चुका है। रिपोर्ट को लेकर गृह विभाग में मैराथन मंथन शुरू हो चुका है। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अविनाश, कल हमने देखा 450 पन्नों की रिपोर्ट जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई, और आज एक तरफ तो जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ गृह विभाग ने अब मंथन शुरू कर दिया है। देखिए, कल ही संजय प्रसाद जो कि प्रमुख सचिव गृह हैं, उन्होंने साफ किया था कि इसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और चूंकि देखा जाए तो अब जो सोर्सेज हैं बता रहे हैं कि गृह विभाग के कई अधिकारियों को इस रिपोर्ट पर लगा दिया गया है कि आप इसको इस रिपोर्ट का अध्ययन कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए और जो भी कार्रवाई हो सकती है वो बड़ा कदम उठाया जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी वहां पर दंगे हुए, उन दंगों की वजह से जो वहां की हिंदू आबादी थी वो पलायित हुई, यानी कि वो वहां से चले गए। और चूंकि देखा जाए तो 1947 लेकर अगर अब तक की बात करें तो संभल को लेकर एक और सनसनीखेज बात सामने आई है कि तकरीबन 80 दिन तक संभल में इस दौरान कर्फ्यू लगा रहा है। यानी कि जब भी वहां पर दंगे हुए, चाहे हम 78 के दंगे की बात करें, 80 के दंगे की बात करें, 2019 में CNRC को लेकर जो हुआ, पिछले साल जो हुआ, तो ये चीजें कहीं ना कहीं साबित करती हैं कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। और इसकी गंभीरता को समझते हुए अब जो यूपी का गृह विभाग है वो तैयारियों में जुट गया है, इसकी समीक्षा कर रहा है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द कोई इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल, चूंकि देखिए पूरे सरकार की तो इस पर नजर बनी हुई है, और पिछले साल हमने देखा जब सर्वे के बाद यहाँ पर हिंसा भड़की थी तो उस वक्त भी कैसी परिस्थिति थी, और लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय से भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। संजय प्रसाद ने कल खुद बयान दिया था। तो पूरे तरीके से सरकार अब इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है। रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन आगे कार्रवाई कैसे होगी ये भी देखना है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पर कार्रवाई कैसे होती है, क्योंकि देखिए जहां तक सवाल डेमोग्राफी चेंज का है तो ये सिर्फ संभल की बात नहीं है। हाँ, संभल में सबसे ज्यादा हुआ, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर यह बात सामने आ रही है। तो चूंकि सरकार इसकी समीक्षा करेगी और सरकार ये देखेगी आने वाले समय में कि ये स्थिति आगे पैदा ना हो सके, क्योंकि देखिए जो रिपोर्ट दी गई है उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसका भी दोष रहा है कि अगर सख्ती की गई होती पहले तो शायद स्थितियां इतनी खराब ना होती। तो इसी को लेकर चूंकि मुख्यमंत्री संजीदा हैं, पूरा गृह विभाग इसके अध्ययन में जुट चुका है और माना जा रहा है कि जब इसकी पूरी तरीके से समीक्षा कर ली जाएगी, वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है, चूंकि देखिए ये जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है ये 1 या 2 दिन में तैयार नहीं की गई है, बल्कि संभल हिंसा के बाद की बात करें तो वहां पे जो तमाम पुलिसकर्मी थे उनसे बातचीत की गई, उन विक्टिम से बातचीत की गई जो वहां से पलायन कर गए थे बहुत साल पहले, वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की गई और वहां के पूरे माहौल को समझने की कोशिश की गई कि आखिर वजह क्या रही कि यहाँ से जो हिंदू आबादी 45% हुआ करते थी वो घटकर 15% पर आ गई है। तो ये एक बहुत गंभीर और कह सकते हैं कि बहुत चिंता करने वाली बात है और शायद सरकार इसको लेकर काफी गंभीर दिख भी रही है और माना जा रहा है कि जैसे ही इसकी समीक्षा हो जाती है उसके बाद सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।